Good morning, student. Today, study our next topic. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure, ये देखो यहाँ पर फिगर ए और एफ में हमने बताया था कि ये सेल से बल्ब का कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें बी सी डी और ई रॉन्ग अरेंजमेंट है, ठीक है। ए टू एफ में द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब. Such an arrangement is an example of electric circuit. The circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glow only when current flows through the circuit. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative. Current कहाँ से पास होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव साइड. When the terminal of the bulb are connected with that of the cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. ठीक है, टर्मिनल दो कनेक्टेड होंगे इलेक्ट्रिकल सेल बाय वायर से, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. Sometimes an electric bulb does not glow even when if it is connected to the cell. ये तब भी हो सकता है, कई बार बल्ब नहीं ग्लो होता, कई बार बल्ब फ्यूज़ होता है. या लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली, इट इज़ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न, ठीक है। किसी भी रीज़न से वो फ्यूज़ हो सकता है. वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. इसका ब्रेक हो जाए. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path. अगर filament break हो गया तो path break हो गया between the two terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no electric current pass through its filament. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so the arrangement? देखो यहाँ पर हमने कितनी, यहाँ पर वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये फोर अरेंजमेंट हमारे क्या हो गए? रॉन्ग हो गए. तो नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल. वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ? एक्टिविटी 3 में आपको बताया हुआ है, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक. प्लास्टिक को रिमूव करके सेल से, ठीक है, ऐसे इस वायर को आपने, ठीक है, कोल्ड करके एक टर्मिनल से इधर सेट करना है और एक टर्मिनल से इधर, तभी बल्ब ग्लो हो जाएगा. इस एक्टिविटी में आपको यही बताया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच. वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग एन ऑन और ऑफ और आर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द cell. This was a simple switch, but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. Activity 4. इसमें आप क्या करेंगे? हमने एक स्विच बनाना है यूजिंग, इसके लिए हम दो ड्राइंग पेन्स लेंगे, एक सेफ्टी पिन, एक पेपर क्लिप, टू वायर्स लेंगे, स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और अ वुडन बोर्ड. जो नीचे वुडन बोर्ड लगा हुआ है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet. ये अपने घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है. एक इलेक्ट्रिक स्विच को मेक श्योर दैट सेफ्टी पिन कैन बी रिलेटेड फ्रीली, ठीक है. सेफ्टी पिन को हम ऐसे लगाएंगे कि ये फ्रीली रोटेट हो जाए. नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट. ये थर्माकोल शीट है, थर्माकोल शीट पे आपने टू ड्राइंग पिन को फिक्स कर देना है. Cold sheet in a way that free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. Now make a circuit by connecting with an. अब इसको एक सेल से, इस सेल से सेफ्टी पिन को और एक साइड से बल्ब को अटैच कर देंगे. What do you observe now? Move the safety pin away. Does the bulb continue to glow?
क्या अगर हम इस पिन को इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, एक वायर ये इसकी यहाँ अटैच है, तो क्या अगर हम सेफ्टी पिन को इस पिन के साथ कंटिन्यू यहाँ लगा देंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो एक सर्किट बन गया। The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them. In this position, the switch is set to be on. Since the material of the shift pin allows the current to pass through it, the bulb circuit was complete. Hence the bulb glows. जब इस पिन को हम इसके साथ अटैच कर देंगे दूसरे वाले पिन के साथ, ड्राइंग के पिन के साथ, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. In this position, the switch is set to be off. जब ये पिन सेफ्टी पिन इस ड्राइंग पिन से अटैच होगा तो ये ऑफ ऑन पोजीशन में होगा, और जब ये हटा देंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो स्विच, ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। द स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग। आप घर में स्विच यूज़ करते हो ऑन ऑफ करने में। इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। आगे हम पढ़ेंगे कि electric conductors and insulators. In our activity, we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of metal. अगर हम इसकी जगह कॉटन का थ्रेड यूज़ करें तो क्या आपका बल्ब ग्लो होगा? नो, नहीं। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? नहीं होगा। What material can be used in electric circuit so that the current can pass through it? Let us find आउट कि ये जो यहाँ पर हमने जो ये सेफ्टी पिन लगाया, इसकी जगह अगर हम क्या क्या मटेरियल लगा सकते हैं जिससे कि ये बल्ब ग्लो हो जाए। देखते हैं। अब हमने ये की लगाई है तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4. दिस वुड लीव यू with the two free ends of the fire as shown in figure 12.12. Bring the free end of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it or not. अब आपने क्या करना है? सैम्पल कलेक्ट करना है, लाइक कॉइन्स, कोक, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, सेइंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड। देखो, अगर आप की लगाओगे, मेटल है, मेटल क्या करते हैं? करंट पास करते हैं, तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। यस। इरेजर रबड़ है? नो। स्केल प्लास्टिक है, करंट फ्लो होगा? नो। मैस्टिक वुड की है, बल्ब ग्लो करेगा? नो। ग्लास बैंगल, ग्लास में भी करंट फ्लो नहीं करता। आयरन नेल मेटल है तो यस, करंट पास हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। तो मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देते हैं, दैट इज कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम विद द हेल्प ऑफ टेबल। आपने टेबल नंबर 12.1 से ये बताना है कि कंडक्टर्स कौन होते हैं और इंसुलेटर्स कौन होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है दैट इज़ कंडक्टर्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट allow electric current to pass through them, that is insulator. What do you conclude? Which materials are conductors and which are insulator? Recall the objects which are grouped as those having luster, जो चमकते हैं, they are conductors. It seems easy to understand why copper, aluminium and other metals used to making wires. Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit which, when the switch was in open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet. अगर ये दोनों पिनें एक दूसरे से दूर है तो क्या करंट पास होगा? नो। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें एक मेटल वायर या कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके,
So, such the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch. It means that air is also an insulator. So, conductors and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs, sockets are made up of conductors. On the other hand, rubber, plastic are used for covering electric wires, plug tops, switches, and other parts of electrical appliances which people might touch. Okay, students, till then, take care. Goodbye. Watch this video very carefully.